चलिए आइए, केमिस्ट्री के हमने अधिकतर क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। और आज इसके बाहर से हम आगे के क्वेश्चन हमें करना है। और इसके पहले की सीरीज जो धातु धातु एवं उपधातु की है, उसकी हमने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन के हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उन क्वेश्चनों पे आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा और फिर इस पीडीएफ पे आइएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले भी हमने 3 मैराथन क्लासेस अभी तक केमिस्ट्री के ले लिया है और तीनों मैराथन क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इनसे ही लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं और प्लान तुम लोग कर लो, हमको बता देना, हम आज चल देंगे, ठीक है। बिना हाँ ठीक, देखते हैं। आज तो हम जाएंगे क्योंकि आज मोड बना के आए, प्लान बना के आए तो जाएंगे, ठीक है। इधर लिखा पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ते की है। पीतल में लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। इसका उपयोग बर्तन और वाद्य यंत्र बनाने में होता है। कांसा का मुख्य घटक क्या होता है, तो कांसा का मुख्य घटक क्या होता है, Cu और Sn होता है। Cu होता है कॉपर और Sn क्या होता है, तो Sn होता है टिन, जिसे मैं टिन कहता हूं। इसका गलनांक शुद्ध तांबे से कम होता है और इसका उपयोग मूर्तियां या सिक्के बनाने में होता है, याद रखना है। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज कितना होता है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी का जो परसेंटेज होता है, सिल्वर मतलब 0%। एक बात याद रखो कि इसका नाम जरूर जर्मन सिल्वर है, सिल्वर जरूर नाम है, पर इसमें चांदी की मात्रा 0% होती है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम में भी लिखा है कि नाम में सिल्वर होने के बावजूद इसमें चांदी नहीं होती। यह तांबा और जस्ता निकिल की एक मिश्र धातु होती है। विद्युत तारों को जोड़ने सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर किस मिश्र धातु का बना होता है, तो ये सीसा और टिन का, सीसा Pb और टिन को हम Sn संकेत है इसका, ठीक है। अमलगम की आवश्यक मुख्य धातु कौन सी होती है, तो अमलगम की मिश्र धातु होती है क्या, पारा। जब पारा किसी अन्य धातु के साथ मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चन आपके पास लिखे हैं कि स्टेनलेस स्टील में जंग रोधी गुण प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो कौन सी धातु मिलाई जाती है, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है, याद रखना। हवाई जहाज और दबाव प्रेशर बनाने में किस मिश्र धातु को उपयोग किया जाता है, तो ड्यूरा ल्यूमेन का उपयोग किया जाता है, याद रखो। वजन हल्का और मजबूती अत्यधिक होती है, इसलिए इसका निर्माण विमान के निर्माण में किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट आभूषण बनाने के लिए बहुत नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें तांबा और चांदी मिलाई जाती है। भारत में आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 24 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसमें 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा चांदी मिलाया जाता है ताकि कठोरता क्या हो इसकी बनी रहे, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है हीटर के तार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि हीटर के तार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो हीटर के तार बनाने के लिए इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, इसमें हम करते हैं किसका, नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम प्रतिरोध और गलनांक बहुत उच्च होता है। यह गर्म होने पर भी आसानी से क्या होता है, ऑक्सीकृत मतलब जलता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया यशद लेपन या उसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपके एग्जाम में लगातार इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या लिखा है, मैग्नीशियम इस धातु के मुख्य घटक कौन से हैं, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है। गन मेटल का उपयोग किसमें किया जाता है, बीयरिंग और गियर बनाने में। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो एल किसका, एल निको का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातुएं विद्युत की चालकता के संदर्भ में शुद्ध धातुओं की तुलना में कैसी होती हैं, तो ये बहुत कम चालक होती हैं। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है, तो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, ठीक है। आ जाइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्के बनाने के लिए प्रयुक्त तो काइनेज मेटल में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है, तो तांबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती, तो अमलगम कौन, लोहा अमलगम। लोहा पारे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता,
इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत जमना किस प्रक्रिया और यौगिक का परिणाम है? तो किसका? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। बेल मेटल किसकी मिश्र धातु? बेल मेटल जिसके मंदिरों पे घंटियां जो लगी होती है ना, वो किस मेटल की बनी होती है? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉपर 80% और टिन होता है 20%। आपको याद होना चाहिए, तभी उसमें से आवाज आती है टकराने की। ठीक है, लिखा हुआ है सब। रोल्ड गोल्ड सोना, कृत्रिम सोना जो आजकल की लेडीजें पहनती हैं, जो दिखता सोने के जैसा है पर वास्तव में सोना नहीं होता है। ठीक है, रोल्ड गोल्ड कृत्रिम सोना का मुख्य घटक क्या है? तो उसमें कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% होता है। यह सस्ते आभूषण बनाने में प्रयोग होता है। यह सोने जैसा दिखता है। इस्पात में कार्बन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कठोरता और मजबूती प्रदान करना। यह इस्पात का क्या होता है? मेन काम होता है। लोहे में 0.1% से 0.5% कार्बन मिलाने पर यह स्टील बन जाता है जो अत्यधिक कठोर होता है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डच मेटल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है सस्ते आभूषण और पतली पत्तियों को बनाने में। कांसा और पीतल दोनों में कौन सी धातु जो है तो क्या होती है? उभय निष्ठ होती है। तो कौन सी? तांबा धातु होती है। फिर क्या लिखा है? थर्मिट अभिक्रिया में, थर्मिट रिएक्शन में किस धातु के पाउडर का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम अत्यधिक ताप पर जो है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया पे होता है। ये संक्षारण के लिए मतलब संक्षारण के सुरक्षा के लिए क्रोमियम प्लेटिंग क्यों की जाती है? तो यह कठोरता और चमकदार जंग रोधी सतह होती है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन हम करते हैं। भूपर्पटी की, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो कौन सी? एल्यूमिनियम धातु होती है। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन है। सबसे प्रचुर उपधातु सिलिकॉन है। सबसे मतलब प्रचुर अगर धातु बोलूं तो कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो बॉक्साइड है। Al2O3 ये बहुत बार पूछा जाता है। कई जगह पे बॉक्साइड ना लिख के हमारे पास Al2O3 लिखा होता है। गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो गैलेना किसका है? गैलेना शीशे का, मतलब गैलेना शीशे का रासायनिक सूत्र अगर मैं कह दूं, रासायनिक नाम है गैलेना, मतलब कहूं मैं तो एक धातु है, अयस्क है। ठीक है, और लेड सल्फाइड भी कहते हैं, तो PbSbM कहते हैं। सिनेवार किसका मुख्य अयस्क है? तो सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार पारा का, पारा को हम मरकरी कहते हैं, उसका संकेत Hg होता है। सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि। कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, फेन प्लवन विधि। ठीक है, आगे आ जाइए 31 नंबर का हम क्वेश्चन करते हैं। भर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किन अयस्क के लिए अपनाई जाती है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए। वायु के अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। एक्वारेसिया जिसे हम अम्लराज और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? HNO3। एक्वारेजिया को हम अम्लराज कहते हैं। सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है 3:1। याद रखना है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो पारा एकमात्र धातु है। अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु। याद रखना है। कौन सी धातुएं इतनी नर्म होती हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम और कौन सी होती है? पोटेशियम। याद रखना है। हथेली पर रखते ही पिघलने वाली धातु कौन सी होती है? तो गैलियम होती है और सीजियम। गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक -29 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इससे शरीर की गर्मी से क्या हो जाती है? ये पिघल जाती है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में, मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर चमकीली होती है? तो आयोडीन होता है। कार्बन का कौन सा अपर रूप प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो कौन सा है? हीरा। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखना है कौन सा? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, जिन्हें पढ़ना हो पढ़ लेना, जिन्हें नहीं पढ़ना हो छोड़ देना। कोई जबरदस्ती वाली चीजें नहीं है कि नहीं आपको ये चीजें पढ़ना ही है। ठीक है,
जिनको लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़े, जिनको नहीं लगता आप फ्री रहो, रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। उभयधर्मी ऑक्साइडों के होते, मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? तो कौन सा होता है? Al2O3 और क्या होता है? ZNO। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और मैंने ZNO को मैंने क्या बोला? जिंक ऑक्साइड होता है। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम और पोटेशियम धातु। कौन सी धातु केवल गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करती है? तो लोहा और एल्यूमिनियम धातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? तो कौन नहीं करती? लेड नहीं करती, कॉपर नहीं करता, सिल्वर नहीं करता और गोल्ड। ये धातुएं जल के साथ मतलब पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे शीर्ष स्थित धातु कौन सी है? तो आपको याद रखना है पोटेशियम। इसका क्रम मैंने आपको बताया था एक बार, फिर से आप सुन लो। पोटेशियम, सोडियम, ये होता है फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में होता है Au जिसे हम चांदी कहते हैं। इसके ऊपर होता है सोना Ag। याद रखना है, सारा का सारा वाला क्रम मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, आप देख लेना। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे कम क्रियाशील जो सबसे नीचे रहेगी Au हो जाएगा, मतलब बी नंबर Au सोना और Ag क्या होता है? चांदी। तो प्लेटिनम, प्लेटिनम भी होता है PTM बोल देते हैं। जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल में लोहे की कील डुबोई जाती है तो घोल का रंग हरा क्यों हो जाता है? फेरस सल्फेट बनने के कारण रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। समुद्र जल से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क विधि द्वारा होता है? तो यह होता है डाउ प्रोसेस विधि के द्वारा। डाउ प्रोसेस विधि के द्वारा। कैलामाइन किस धातु का कार्बोनेट अयस्क होता है? तो कैलामाइन जस्ते का होता है। कैलामाइन का रासायनिक सूत्र ZnCO3 होता है। आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने एक दोस्त को भेज देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हमारा MP एग्जाम यूट्यूब चैनल आपके लिए काफी कुछ करता है, तो यदि अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना प्रॉपर, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम की तैयारी अव्वल नंबर की कराई जाएगी भाई। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन, सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश सचिव भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं और उनमें सभी में साइंस का वेटेज है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं नोटिफिकेशन के पहले कोशिश कर रहा हूं कि मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों की सीरीज आपको दे दूं, जिससे आप एग्जाम के समय लगातार 1, 2 दिन, 3 दिनों में सारी की सारी वीडियोस कवर कर लें, जिससे आपको ज्यादा समस्या ना हो। मेरा सीधा सा उद्देश्य है। एक तो मैं बताऊं, मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहता हूं। मैं जो भी चीजें करता हूं ना, मैं जब तक उसको कर नहीं लेता तब तक मेरा मन इधर उधर नहीं जाता। मैं सही बताऊं, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग भी यही सीखिए, जो चीजें करना है पहले वो, इसके बाद सारी चीजें साइड। जब तक ऐसा नहीं करोगे ना, मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं कि सबसे पहले अपने आप को, अपने ड्रीम्स को, अपनी पढ़ाई को आगे रखो, इसके बाद सारी चीजें। उस समय के बाद, उस कार्य के बाद और भी चीजें, बहुत समय मिलता है, ठीक है। इसलिए अभी वर्तमान का समय आपको अपनी पढ़ाई पे खर्च करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। अभी मस्ती मजाक कर लिया, अभी घूमने बिताने में समय व्यतीत कर दिया, जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। 7,7500 वैकेंसी आना है, आपको इससे ज्यादा वैकेंसी दोबारा नहीं देखने को मिलेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, अंतिम मौका है आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन होने का, क्योंकि चुनाव का समय है, वैकेंसी भी आ रही है। जितना जोर है लगा दो, एक एक मिनट आपके लिए क्रूशियल टाइम होना चाहिए। समझो, आप सपना यदि है कुछ करने का तो करो, वरना दिखावा करने से, घर में नौटंकी करने से कि हम ये कर रहे हैं, ये छोड़ दो। फिर इससे करने से आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों से बचो प्लीज, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक समानता कैसे होते हैं? तो ये अत्यधिक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं? तो गलित या जलीय विलयन अवस्था में क्या होते हैं? वो आयनिक यौगिक अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सामान्यतः आयनिक यौगिक किसमें विलय होते हैं? तो ये जल में विलय होते हैं, याद रखना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन धातु का, जिसका मतलब गलनांक बहुत उच्च होता है।
-3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तक इतना तापमान नहीं होगा ये धातु नहीं पिघलती है। भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अधातु तत्व कौन सा है? आपको याद रखना है ऑक्सीजन। कितना? 46.6 डिग्री। भूपर्पट्टी की पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? अधातु तत्व है। ठीक है भाई। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंट कितना होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% होती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो निकिल का उपयोग। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में बदल देता है। माचिस की डिब्बी को रगड़ने वाली सतह पर कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस सुरक्षित होता है। सफेद फास्फोरस वायु से क्या करता है? क्रिया कर लेता है। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस अधातु यौगिक का प्रयोग किया जाता है? याद रखो, क्लोरीन का। क्लोरीन बैक्टीरिया को नष्ट करके पेयजल को शुद्ध करता है। घावों पर लगाने वाली बैंगनी रंग के घोल में क्या होता है? इसमें होता है आयोडीन। धब्बों पर लगाने वाले बैंगनी रंग के घोल को आयोडीन होता है। आयोडीन या का एल्कोहल विलयन में टिंचर आयोडीन बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। घाव ही लिखा है, ठीक है, घाव ही लिखा है, वो ध्यान देना आराम से। टिंचर तो वैसे भी यार घावों में यूज किया जाता है, ऐसे भी आप इसको नॉर्मल भी समझ सकते हो। ठीक है, घावों को साफ करने के लिए, घाव जल्दी नहीं भर रहा है, कुछ भी चीजें, ठीक है, तो घाव को साफ करने के लिए हम टिंचर एक दवा उसका यूज हम करते हैं घाव को साफ करने के लिए मेनली। ठीक है, आइए पटाखों में हरा रंग किस धातु के लवण से होता है? तो किसके? बेरियम धातु के लवण से होता है। मैंने आपको बताया बेरियम लवण हरे रंग की चमक देता है, लाल स्ट्रोसियम देता है, पीला मतलब जो लाल देता है स्ट्रोसियम देता है और पीला देता है सोडियम करके, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार देख लेना। लाल स्ट्रोसियम देता है, याद रखना। आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किस धातु से मिलता है? तो आतिशबाजी में गहरा जो लाल रंग है, ये मैंने बोला अभी बोला, तो स्ट्रोंसियम होता है जिसका संकेत SR होता है। ठीक है, लाल रंग जो लाइट निकलती है जब आप पटाखों को जलाते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। एक लाल होता है, पीला होता है, हरी लाइट, सब कुछ है। कंप्यूटर चिप जो कंप्यूटर की जो चिप होती है बनाने में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक है जो आईसी चिप में प्रयोग की जाती है, याद रखना। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या लिखा है? कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया, मतलब क्या क्रिया की जाती है? तो वल्कनीकरण किया जाता है। सल्फर के साथ गर्म करने पर रबर कठोर और प्रत्यास्थ बन जाता है। लेड पेंसिल बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल को बनाने में हमको ग्रेफाइट और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में ग्रेफाइट और मिट्टी होती है, लेड नहीं होता। खाली यदि लेड होगा ना तो वो टूट जाएगा, क्योंकि लेड होता है कार्बन, लेकिन मिट्टी का भी उसमें मिश्रण करके बनाया जाता है पेंसिल में। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड बादलों में बर्फ के कण बनने में क्या करता है? सहायता करता है। मतदान के दौरान उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही क्या होती है? यह होती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। यह त्वचा के नमक से क्रिया कर काला सिल्वर क्लोराइड बना देता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख रसायन कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। चूहे मारने की दवा बनाने में कौन सा यौगिक उपयोग होता है? तो जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। जिंक फास्फाइड होता है Zn3Pb2 मतलब P2। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु हम कहते हैं टाइटेनियम को। यह हल्की होती है और जंग रोधी धातु होती है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप देख लो कि सफेद सोना किसे कहते हैं? आपको पता है कि प्लेटिनम को सफेद सोना वास्तव में प्लेटिनम या सल्फेट का विलयन धातु होता है, मतलब मिश्र धातु होता है। क्विक सिल्वर किस धातु को कहते हैं? तो पारा को हम क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर याद रखना। क्या लिखा? फुल्स गोल्ड मतलब फुल गोल्ड हम बोल सकते हैं। फुल मीन्स होता है झूठ बोलना, मतलब झूठा सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पेरोक्साइड मतलब FeS2 को हम क्या कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं। आयरन पेराइड सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसे जो है तो फुल गोल्ड कहते हैं। फुल गोल्ड यहां पे लिखा है, याद रखना, फुल गोल्ड लिखा है ये। ठीक है, आगे आते हैं। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
भार उसका बढ़ता है भाई, जंग लगेगी, जंग बढ़ा देगा। और जंग का सूत्र हमने आपको बताया है Fe2O3 इंटू XH2O भी हम बोलते हैं। इसके बनने से लोहे पर लोहे का कुल भार क्या होता है, बढ़ जाता है। सौर सेल बनाने में किस मुख्य धातु का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन अर्धचालक है जो सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आ जाइए, बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के देखो और एग्जाम दे के देखो, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि वाह यार क्या ही सुंदर और कैसे ही क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन का ये सीरीज है। आगे क्या लिखा, क्या लिखा है भाई, फिलोस्फर वुल के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को हम फिलोस्फर वुल के नाम से हम जानते हैं। जिंक को हवा में अत्यधिक गर्म करने पर सफेद गैस मतलब गैस पाउडर बनता है जिसे फिलोस्फुल वुल कहते हैं। इसका उपयोग सनस्क्रीन और मलम में होता है। ठीक है, आगे लिखा है ब्लू विट्रॉल मतलब नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसका उपयोग कवकनाशी और विद्युत लेपन में किया जाता है। ग्रीन विट्रोल मतलब हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखना फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। फिर क्या लिखा, व्हाइट विट्रोल मतलब उजला तोता किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 इंटू 7H2O को हम कहते हैं क्या, उजला तोता, व्हाइट विट्रोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कई बार एग्जाम में आता है ये, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपको याद रखना है, 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP बनता है ये। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP का फुल फॉर्म। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट मतलब डाई हाइड्रेट भी कहते हैं। इप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम क्या है, MgSO4 इंटू 7H2O, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना मतलब क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जाता है, याद रखो बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO। याद रखना O कैपिटल होता है CO, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बुझा हुआ चूना, इधर बिना बुझा हुआ चूना था, अभी आ गया बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है, तो याद रखो याद रखो CaOH का होल ट्वाइस। ऐसा ये होता है बिना बुझा चूना, ये होता है बुझा चूना। याद रखो बिना बुझा CaO, बुझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम, क्या होता है, इसका नाम होता है भाई कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना है। संगमरमर चूना पत्थर मतलब संगमरमर मतलब मार्बल और चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन। और चौक का मुख्य रासायनिक घटक क्या, चाक भाई जो बोर्ड में लिखते हो, का मुख्य घटक क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH का होल ट्वाइस ये होता है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। मैं बार बार बोलता हूं वीडियो पे, बार बार आप सभी को बोलता हूं, क्योंकि देखो गलतियां शरीर व्यक्ति से जब हो जाती है ना, तो गलतियों में केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। अभी आपके पास समय है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है, केवल और केवल पछतावा होता है, दिन रात केवल पछतावा होता है। इसलिए अपनी गलतियों पे अध्ययन करो यार, मैं सबको बोलता हूं। ठीक है, किन चीजों पे वीक हो उन पे वर्क करो, लगातार वर्क करो, कंसिस्टेंसी बनाओ, रूटीन बनाओ, कि कुछ हो या ना हो ये तो करना ही है। समझ रहे हो, वो चीजों को अपने लाइफ में मतलब उतारो। मेरा कहने का मतलब है कि उनको एकदम सेट कर लो कि प्रॉपर मुझे ये तो करना ही है, इसके बाद सारी चीजें, पर ये तो मुझे करना है, ऐसा करके। ठीक है, आ जाओ ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से यह बनता है कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है,
टिंक मतलब टिन जो है तो जिंक से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। टिन जिंक से कम क्रियाशील होता है, ठीक है। जिंक अधिक क्रियाशील होकर अम्लों से क्रिया कर सकता है, इसलिए टिन की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। आतिशबाजी में तेज सफेद रोशनी उत्पन्न करने के लिए किस धातु के फीते का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलकर MgO बनाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आयन के रूप में पाई जाती है, याद रखो लोहा। आपकी बॉडी में ना लोहा की मात्रा पाई जाती है। आपको लगता है कि मेरे यहाँ शरीर में कहां लोहा है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा होती है, याद रखो, ठीक है। लोहा मतलब Fe मतलब आयरन। वो सुना है ना कि आयरन की कमी है बॉडी में, आयरन की गोलियां व्यक्ति खाते हैं, वही चीजें होती हैं, ठीक है। पौधों की पत्तियों के क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, उसका मतलब किस धातु के कारण होती है, तो मैग्नीशियम के कारण, याद रखना। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। देखो अब इसका मैंने आंसर मेंशन नहीं किया, कारण इसको आप जवाब दोगे। अब ये नॉर्मल सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब अगर ये किसी से नहीं बनता ना, तो आप सोचो आप कितने पानी में हो, आपको कितनी मेहनत करनी है, सोचो। इसलिए ना मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए गायब किया है। ऐसे कई क्वेश्चन है जिनके मैंने आंसर छोड़े, वो आपके लिए छोड़े हैं, ठीक है। इटाई रोग किस धातु के विषैले प्रदूषण से होता है, इसका भी मैंने आपके लिए आंसर छोड़ा। अब देखो इटाई रोग आपने ये पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है कि आपको क्यों होता है भाई, घुटनों में दर्द, सारी चीजें इटाई। इसको देखो, इसका नॉर्मल सा आंसर है, और एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार। इटाई बताओ किस एग्जाम में नहीं आता बाबू, सारे एग्जाम में आता। इसका आंसर आपको जरूर बताना है, इसका भी आंसर आपको जरूर बताना है। इनका नॉर्मल सा आंसर है दोनों का, मतलब इनको यदि नहीं भी पढ़ाना, केवल सुना है, तो इनका आंसर आप देखो। मैंने लगातार कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, और कारण यही है कि आपका इसमें टेस्ट हो कि आपने अपने लेवल को देखो कि आपका लेवल कैसा है, ठीक है। वरना मैं कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको मेंशन कर दूंगा कि इनके आंसर क्या है। पर एक बार आप खुद ट्राई करना, जब मैं आप देखो आंसर में नहीं लिखा तो आप सर्च करोगे, देखोगे और सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे होता है, याद ऐसे होते हैं। मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है, आप बताओ। जल में किसका प्रदूषण होगा कि मिनी माता रोग होता है, अब बताओ। इसका आंसर एक छोटा बच्चा भी बता देता है भाई, छोटा एक बच्चा भी इसका आंसर बता देगा कि मिनी माता रोग कब होता है। देखो पारा लेड कैडमियम का, इसका भी आंसर आपको। 3 क्वेश्चन ये आपके लिए थे, इनका आंसर आप मेंशन करना, और नहीं पता तो गूगल पे सर्च करना, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक लिखा, ये लिखा है प्लुम्बिस्म, मतलब सीसा विषाक्तता शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जब शरीर में सीसा की विषाक्तता आती है तो शरीर ये इसका मतलब इस बीमारी को कहते हैं प्लम्बिस्म कहते हैं। जब सीसा की विषाक्तता शरीर में जब पीबी की अधिकता या कमी होती है तो किसको प्रभावित करता है। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, हालांकि इसका तो सारा का सारा सिंबल ही बन गया है, सारा का सारा सिंबल ही इसमें बन गया। आप इसका भी कर सकते हो, अरे यार इसका भी आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन का सिंबल बना हुआ है। केवल आपको देखना है कि इसका आंसर क्या है, आप भी इसको मेंशन कर देना, ठीक है। सारे के सारे ये चित्र बने हैं ना, ये चित्र खुद बता रहे हैं कि इनका आंसर क्या है। अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, तो आप मेंशन करना है इनके सारे आंसर। आ जाओ, कौन सी धातु। अब इन क्वेश्चनों को मैंने छोड़ा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल। यदि ये आपसे नहीं बनते तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और ये बार बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड परत से संचारित होने से बच जाती है, कौन सी बच जाती है, तो वो होती है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में Al2O3 की पतली परत बनाता है, जो उसे संचारण से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। आ जाइए, बहुत प्यार से हमने 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया भाई। थर्मिट प्रक्रिया मतलब थर्मिट प्रोसेस में एल्यूमिनियम द्वारा किस धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो पोटेशियम और सोडियम। किस धातु का उपयोग एक्सरे किरणों को रोकने और विकिरण संचारण के लिए किया जाता है, तो सीसा के लिए किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, मैंने आपको बोला 24 कैरेट का। 24 कैरेट के आभूषण लोग नहीं बनवाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर होता है और टू मतलब मुलायम होता है, तो
तो टूट जाता है ना। हमको थोड़ा सा वैसा चाहिए कि जो टूटे ना, सोते समय भी दबता है, सारी चीजें, तो टूटना नहीं चाहिए। तो 24 कैरेट का नहीं, लोग बनवाते हैं अधिकतर 22 कैरेट का सोना, मतलब जो आभूषण पहनने वाले होते हैं, ठीक है। बाकी बिस्किट उस्किट तो 24 कैरेट के ही लोग रखते हैं, ठीक है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना होता है? तो शुद्ध सोना होता है 75%। ये देखो ऐसे करके हम निकालते हैं टोटल 75%। 18 कैरेट 18 24 कैरेट शुद्ध होता है, 100 से गुणा किया, सिंपल से किया, 75%। ऐसे क्या निकलता है इसका आंसर? 6 से काटो, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 25 से काटो 25 और 25 से 75, ऐसे निकलता है कि 75% होता है, ठीक है। हमने ये 100 के 100 क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने कंप्लीट किए, और मैं वादा करता हूं यार, और मैं किस प्रकार से करूं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। प्लीज मेरी बात को समझो और इन सारे क्वेश्चन को आप जितना ज्यादा हो सके ना, जितना जल्दी हो सके आप इनको कंप्लीट करने का कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चनों का वेटेज काफी ज्यादा एग्जाम में होता है। अभी हमने 100 क्वेश्चन किए। ये जो धातु है ना, अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके हमने लगभग 200 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन आपके लिए और हैं, और एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन। मैं यदि आपको क्वेश्चन सीरीज इसकी दिखा दूं, आप देखो कि क्वेश्चन देखो, अभी इस स्लाइड में 25 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन अव्वल नंबर के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। हम ऐसा करते हैं कि इसके हम 50 क्वेश्चन को हम और कवर करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन को और हम कवर करते हैं। आ जाइए, लिखा है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम NaOH कहते हैं। इसका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट और कागज उपयोग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। खाने के सोडे, बेकिंग सोडे का सही रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका नाम, याद रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम कहते हैं, और इसका चलतू नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखना। इसका सूत्र होता है NaHCO3। कई बार हमसे पूछा जाता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताओ या सूत्र बताओ, तो नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3। धावन सोडे के एक अणु में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु होते हैं? तो ये 10 होते हैं, याद रखना। अब धावन सोडे का सूत्र बताओ। धावन सोडा मैंने अभी आपको ऊपर बताया, धावन सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। अब आप पूछो कि ये क्या एग्जाम में आएगा भैया, ये क्या एग्जाम में आएगा भैया, क्या ये एग्जाम में आएगा? यार यही तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप बताओ, अगला देखो, पोटास एलम फिटकिरी का सही, आप बताओ ये क्वेश्चन कितने बार ही एग्जाम में आया है, और आपसे अभी भी यदि नहीं बन रहा तो आपकी कमी है ना ये चीजें। पोटास एलम फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस 3 कहते हैं, और 24H2O ये होता है फिटकिरी का सूत्र। कई बार पूछा जाता है, प्लीज इसको एक बार आप नोट कर लेना। और ये लिखा है, ऐसे सूत्रों को हम एक पेज पे लिख के और दीवार पे चस्पा कर लेते हैं, और उन्हें जब लगातार देखते हैं ना तो हमसे बनती हैं चीजें, ठीक है। फिर लिखा सोल्डर का गलनांक कम होने के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग बिजली के तारों को आपस में जोड़ने के लिए, मतलब वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आ जाइए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। जिस व्यक्ति ने को PDF को नहीं परचेस किया है ना, प्लीज आप परचेस कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मोटी मोटी किताबें पढ़ने से अच्छा है कि हम NCERT सीरीज फॉलो करें, ठीक है। तो इस PDF को आप परचेस कर लो। आपको केमिस्ट्री के लगभग 3000 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3000 और लगभग इतने ही क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिलेंगे। आप सोचो कि 9000 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा, सारा का सारा 9th और 10th की NCERT का। कितना ही तगड़ा कंटेंट होगा, ठीक है। और खाली ले जाके रखना नहीं है। मैंने देखा लड़कों का काम PDF जोड़ना, PDF जोड़ना। अरे बाबू यार, जोड़ने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, सिलेक्शन पढ़ने से होगा ना। तो PDF जोड़ना नहीं है, PDF को पढ़ना भी है, ठीक है। तो पढ़ा कीजिए, ठीक है। आइए, कांसा में तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु मिलाई जाती है? टिन। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं शामिल होती हैं? तो नाइक्रोम में निकिल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कौन सा होता है? लोहा। कृत्रिम दांत और हड्डियों के प्रत्यारोपण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग? टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, याद रखना। टाइटेनियम जैव अनुकूल होता है और मानव शरीर में प्रक्रिया या संचारण नहीं करता। आतिशबाजी में पीला रंग किस धातु के लवण के कारण उत्पन्न होता है? तो सोडियम के लवण के कारण।
सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र याद रखो, AgNO3 को रंगीन या भूरी बोतलों में क्यों रखा जाता है? यह प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? अपघटित हो जाता है, इसलिए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12% से 0.25% होती है। ढलवा लोहा जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं, में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा 2% से 4.5%। क्या लिखा है फिर? वातावरण में, वातावरण लिखा है, याद रखना, वातावरण ऐसे लिखा। वातावरण में मौजूद किस गैस के कारण चांदी की वस्तुएं कुछ समय बाद काली पड़ जाती हैं? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चांदी H2S से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। कौन सा अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सभी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है? तो N2O, CaO और MgO ये सभी क्या होती हैं? क्षारीय प्रकृति की होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाइए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, यदि मैं लगातार इसमें समय दे रहा हूं ना, इस पीडीएफ को लगातार मैं समय देके वीडियो रिकॉर्ड करके या आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो आप सोचो कि मैं क्यों समय दे रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल तो चीजें हैं नहीं यार। उदासीन अधातु ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा होता है? तो CaH2O। कौन सा होता है? CaH2O मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, ये क्या होती हैं? उदासीन अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबे, जस्ते और निकिल का अनुपात कितना होता है? ये 50% कॉपर, 19% होता है जिंक और निकिल होता है कितना परसेंट? 30%। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जैव नमूनों और शुक्राणुओं के संरक्षण में। सल्फर मतलब गंधक का उपयोग किसमें किया जाता है? तो गंधक का उपयोग, वाह यार वाह, क्या ही क्वेश्चन आया, बारूद बनाने में, रबर के वल्कनीकरण में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, या फिर उपरोक्त में सभी। इसका आंसर मुझे आप बताना है कि सल्फर गंधक का उपयोग किसमें होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका ऑप्शन चुटकियों में है। मतलब मैं जितना कम बोलूं कि आप देखोगे और आंसर आप मार दोगे। प्लीज इसका आंसर जवाब देना। मोहर लवण मतलब मोहर साल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। क्या? फेरस अमोनियम सल्फेट। सूत्र देखो, FeSO4 इंटू NH2 का होल 12 SO4 और 6H2O। इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, आगे देखो, हाइपो किसका उपयोग फोटोग्राफी में फिक्सचर के रूप में होता है या रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इंटू 5H2O। एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण के लिए किस गलनांक कम करने वाले पदार्थ को बॉक्साइड के साथ मिलाया जाता है? तो क्रायोलाइड और फ्लूरोस्पार को। आपको यह पता होना चाहिए यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार के MP पुलिस में आया था, तो फ्लूरोस्पार इसमें केवल आंसर था, ये वाला क्वेश्चन। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस धातु को सुरक्षा धातु कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में किया जाता है। तो टाइटेनियम भी होता है, हल्का होता है, एल्यूमिनियम भी होता है और क्रोमियम, सभी का उपयोग किया जाता है, याद रखना। ठीक है, सुरक्षा धातु और एरोस्पेस मतलब हवा के उड़ने वाले जो विमान होते हैं उनमें। लूनर कॉस्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कॉस्टिक के नाम से जानते हैं। आइए, अंतिम के 50 क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं केवल। आज का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के हम करीब हैं और धीरे धीरे करने से लक्ष्य के करीब पहुंचा जाता है। ठीक है, एकदम से कोई नहीं पहुंचता ना, लगातार कंसिस्टेंसी ही व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाती है। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण होती है? तो SO2 और NO2। वे गैसें वर्षा के जल में घुलकर H2SO4 और HNO3 बनाती हैं। याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। फिर लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के निर्माण की औद्योगिक विधि कौन सी है? तो संपर्क विधि। इसमें H2O3 उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना। अमोनिया गैस का औद्योगिक निर्माण किस विधि द्वारा होता है? आपने पढ़ा है, हैबर विधि के द्वारा होता है। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा होता है। रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल्स,
किस अम्ल को कहते हैं? ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना, देखो सुंदर सा एक मुकुट लिखा है, किंग लिखा है, किंग ऑफ केमिकल्स, किसको कहते हैं? H2SO4। नाम याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम होता है, ठीक है। वाहिनों के उत्प्रेरक परिवर्तन में जहरीली गैसों को कम करने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो पीटी, प्लेटिनम, पीडी और आरएच। याद रखना, वे कीमती धातुएं उत्सर्जित गैसों को क्या करती हैं? कम करती हैं। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम उर्वरक बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यह फास्फेट उर्वरक बनाने में क्या होते हैं? उपयोग होते हैं। ट्यूबलाइट में समानता कौन सी गैस और धातु की वाष्प भरी होती है? तो आर्गन गैस और पारे की क्या होती है? वाष्प होती है। स्ट्रीट लाइटों के पीले बाल्बों में किस धातु की वाष्प का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का। गैलोमेल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या होता है? याद रखना, मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलोमेल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2, जिसे हम मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। आ जाइए आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और बस आगे के 20 लगभग, हाँ कुछ ही क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन और हैं, बस हो गया, ठीक है। लिखा है, क्या लिखा है भाई? क्या लिखा? कोरोसिव सब्लिमेट। कोरोसिव सब्लिमेट अति विषैला यौगिक किसे कहते हैं? तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं, HgCl2। याद रखना, यह अत्यंत विषैला क्या होता है? यौगिक होता है। खाद्य पदार्थों को रैप करके, मतलब पैकिंग के लिए किस धातु की पतली फाइल का उपयोग? या आपने सिल्वर फाइल देखा है ना, किसका होता है? यह होता है एल्यूमिनियम की फाइल। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक और प्रशीतक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो द्रव सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। द्रव सोडियम एक उत्कृष्ट शीतलक मंदक होता है। कौन सी धातु अपने लवणों के विलयन में से तांबे को विस्थापित नहीं कर सकती? तो कौन? चांदी नहीं कर सकती। चांदी तांबे से कम क्रियाशील होती है, इसलिए विस्थापन नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होता? तो कौन सा? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन द्रवावस्था में रहता है, ठीक। गोताखोर के सांस लेने वाले सिलेंडरों में O2 के साथ किस उत्कृष्ट गैस को मिलाया जाता है? तो हीलियम को। याद रखना भाई, कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस का उपयोग होता है? तो रेडॉन का। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? यह अक्रिय, कम क्रियाशील और तापमान बढ़ने पर तेजी से नहीं फैलती, इसलिए। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम आप बताओ भाई, यार पढ़े हो यार इसका, हंसने वाली गैस का, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और मैंने इसीलिए आपको ये छोड़ा है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया। एकदम छोटा, नॉर्मल, एग्जाम में बहुत आने वाला क्वेश्चन। ऐसी कौन सी गैसें की छोड़ देने से लोग हंसने लगते हैं? आप इसको सजेस्ट करना और देखना, एक बार चेक करके बताना, वरना मैं कमेंट बॉक्स पे आपको बता दूंगा, ठीक है। अश्रु गैस, टीयर गैस में मुख्य रूप से कौन सा? अब देखो, अभी नहीं वहां पे बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एक लड़का जाके वहां के एसपी थे, उनसे जाके पूछ रहा था कि सर टीयर गैस की व्यवस्था नहीं किए हैं का? टीयर गैस नहीं छोड़ेंगे का? बोल रहा था ना। तो कौन सी गैस? और टीयर गैस छोड़ी जाती है, आंखों पे बहुत तीखा तीखा सा लगता है, तो फिर आंसू आते हैं, ठीक है। तो कौन सी गैस है? वो कहलाती है क्लोरोपिक्रिन या फिर एक्रोनीन उसे कहते हैं, ठीक है। तो अश्रु गैस या फिर टीयर गैस हम कहते हैं, ठीक है। पुलिस से जाके पूछ रहे थे, ऐसा डंडा कब मारेंगे? एक बार डंडा को टच करा दीजिए ना, कब मारेंगे बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए ना। देखो बिहार के प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट बहुत होते हैं, पर बिहार के जैसा प्रोटेस्ट कहीं नहीं होता। बिहार के लोग अव्वल नंबर के होते हैं भाई। मेरे कुछ बिहारी साथी हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मतलब अलग इंटेलिजेंट है उन्हें भाई, बहुत इंटेलिजेंट है वो। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH हम इसको कहते हैं। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सुहागा का होता है NO2B4O3O7 into 10H2O। ये सुहागा का सूत्र कई बार पूछा जाता है। कांच का नक्काशी या लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखो, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? ब्लीचिंग पाउडर की गंध किस गैस के कारण होती है? तो क्लोरीन गैस के कारण होती है। माचिस की तीली सिरे पर कौन सा रसायन लगा होता है? आपको मैंने ये पहले भी बताया, अभी आपने पढ़ा तीली पर। अब माचिस के कागज पे तो लाल फास्फोरस, तीली पे क्या लगा होता है? ब्लैक बैग लगा होता है ना, वो क्या होता है? KClO3 और Sb2
और फिर O3, मतलब घर्षण से अभिक्रिया होकर ये ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमने आज ही हमने 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर के ही आपके 200 क्वेश्चन है और अगला चैप्टर गैसों का अनुगत सिद्धांत है। तो हम इसके बचे हुए क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं 150 के बाद के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। ठीक है, और मैं इससे उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। मैं बार बार बोलता हूं कि एमपी पुलिस हो या इनके बाहर से क्वेश्चन कहीं से नहीं जाना है। ठीक है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो, कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो प्लीज इस एनसीईआरटी सीरीज को आप फॉलो कर लो और आप निश्फिक्र होकर जाओ, एकदम टेंशन फ्री होकर जाओ कि आपका एग्जाम का साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटेगा। मैंने इन क्वेश्चनों के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी लाया है, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा अलग से सीरीज उसकी, मतलब तगड़े लेवल की। ठीक है, तो चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।